हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का जीके केंद्र में। आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के पेज नंबर 334 टू 344 तक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? आंसर ऑप्शन ए, दूरी की। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित एसआई यूनिटों में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? आंसर ऑप्शन नंबर डी, दाब का डाइन। ये गलत है। दाब का मात्रक पास्कल होता है और बल का सीजियस में मात्रक डाइन होता है। क्वेश्चन नंबर 3, 1 माइक्रोन बराबर होता है? आंसर ए, 1/1000 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, 1 पिकोग्राम बराबर होता है? आंसर सी, 10⁻12 ग्राम। तो चलिए बाकी के भी ऑप्शंस को देखते हैं। 10⁻6 ग्राम ये माइक्रो का मान होता है। 10⁻9 ग्राम यह नैनो का और 10⁻15 ग्राम यह फेम्टो का मान होता है। क्वेश्चन नंबर 5, 1 पारसेक बराबर डैश प्रकाश वर्ष? आंसर ए, 3.26 प्रकाश वर्ष। 1 पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि 1 पारसेक में कितना मीटर होता है? तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर और 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर यह 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो यहाँ से इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण है? आंसर बी, गति का जड़त्व। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? आंसर सी, विस्थापन। विस्थापन सदिश राशि है और समय, चाल और दूरी अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 8, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि? आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। क्वेश्चन नंबर 9, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? आंसर ए, न्यूटन। न्यूटन ने 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था। कोपरनिकस ने हीलियोसेंट्रिज्म का सिद्धांत दिया जिसमें इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी नहीं सूर्य है। और आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया। क्वेश्चन नंबर 10, पेंडुलम घड़ी कब तीव्र गति से चलती है? आंसर बी, शीतकाल में। शीतकाल में पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चलती है। क्वेश्चन नंबर 11, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? आंसर ए, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। देखिए यहाँ से और भी प्रश्न बनते हैं।
जैसे जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो तो लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कम प्रतीत होता है, और जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति का भार में कोई परिवर्तन नहीं प्रतीत होता। और यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति उसकी फर्श से उठकर उसकी छत से जा लगेगा। तो यहाँ से इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है? आंसर ए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और चंद्रमा से पलायन वेग का मान होता है 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 13, न्यूटन के किस गति के नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है? आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रथम नियम। प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। दूसरे नियम से हमें बल का व्यंजक F बराबर ma प्राप्त होता है। यहाँ F बल, m द्रव्यमान है और a त्वरण है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन संवेग का मात्रक है? आंसर सी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। चलिए बाकी के भी ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए मीटर प्रति सेकंड, यह वेग का मात्रक है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यह चाल का मात्रक है। और किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यह बल का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 15, हल, चिमटा, मनुष्य का हाथ किस श्रेणी के उत्तोलक हैं? आंसर सी तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत कैंची, पिलास, कील उखाड़ने की मशीन, शीश झूला, हैंड पंप, साइकिल का ब्रेक, ये सभी आते हैं। और द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिया की कूड़ा ढोने की गाड़ी, ये सभी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर बी अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर उपग्रहों का ग्रहों की परिक्रमा करना, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल सवार का चलना, ये सभी अभिकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है? आंसर बी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यह गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। और प्लांक नियतांक का मान 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने से गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर ए घटता है। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने से गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है और पृथ्वी के घूर्णन गति घटने से गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी के तल से भूअस्थायी उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? आंसर बी 36,000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 20, किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर कितना होगा? आंसर बी 10 kg। देखिए यहाँ से एक और प्रश्न आता है
कि किसी वस्तु का द्रव्यमान, यहाँ पे भार के जगह पर द्रव्यमान कर देगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 किलो है, तो चंद्रमा पर कितना होगा? तो उसका आंसर होगा 60 का 60 किलो ही होगा, क्योंकि द्रव्यमान हर जगह पर समान होता है, यह कभी नहीं बदलता। तो आज का यह वीडियो यहीं एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पेज नंबर 345 टू 355 तक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।